नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उस क्रिकेटर फुरकान उल हक के समर्थन में बयान दिया है जो एक टूर्नामेंट के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने के कारण विवादों में घिर गया है। इल्तिजा ने कहा कि वहां यानी फिलिस्तीन की स्थिति के बारे में बात करने में कुछ भी गलत नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कश्मीरी क्रिकेटर फुरकान उल हक के वीडियो और तस्वीरों के ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद प्रारंभिक जांच के आदेश दिए, जिसमें उन्हें फिलिस्तीनी ध्वज वाला हेलमेट पहने हुए देखा गया था। इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, हमें हर बात पर तलब किया जाता है। क्या हमें खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है? अगर हम फिलिस्तीन के बारे में बोलते हैं तो इसमें क्या गलत है, ऐसा उन्होंने कहा। इल्तिजा ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी क्या माहौल है। 3 दिन पहले ही इन्हें वीपीएन तक बैन किया, तो यहाँ बात करने की आजादी नहीं है। और जो सरकार यहाँ चुनी गई है 1 साल पहले, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम करने की बात छोड़िए, वो अपनी आवाज तक नहीं उठाना चाहते हैं। तो लोगों में नाउम्मीदी है, नाराजगी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आज हम यहाँ जो नूर साहब हैं उनने शाल्टिंग में लावेपुरा में एक बहुत अच्छा कन्वेंशन रखा। समन तो हर एक चीज पे किया जाता है, हमें बात करने की आजादी नहीं है। इफ यू स्पीक फॉर पैलेस्टाइन, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लंदन में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में, हार्वर्ड में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम सब देख रहे हैं गाजा में कैसे लोगों को स्लॉटर किया जा रहा है। एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग वाइप्ड आउट। सो people are being picked up for anything and everything here. Even VPNs are being banned. So it's just anything that's being done in the garb of rule of law. There's no rule of law here anymore. बीजेपी is saying कि यहाँ पे जो है हमास की पॉलिसी नहीं चलेगी। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स टू डू दैट। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। पहले खुद बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं हमने खुद कम किया, फिर कहते हैं आपका न्यू ईयर गिफ्ट है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? स्मार्ट मीटर्स तक अब यहाँ लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स गांव में, रूरल एरियाज में तक लग रहे हैं। तो उनने तो अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इज मोस्ट एक्यूट इन विंटर। This is the time when they should have given 200 units of free electricity. राशन नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, उस पे अब ये झूठ भी बोल रहे हैं। क्या गिफ्ट दिया है? तो आप देखिए, एनसी सरकार जो है उनने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे। अपने ही जो उनके स्पीकर हैं, जो ये एनसी के स्पीकर साहब हैं, उनके कोई रिलेटिव है हु इज रिटायर्ड, हु इज नॉट इवन इन सर्विस एनीमोर, दे हैव रिक्रूटेड हिम। तो नौकरियां ये अपने लोगों को ही दे रहे हैं एंड दे आर ब्रेकिंग एवरी रूल। तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियों देने का इनने काम ठान लिया है। जो नौजवान है उसको तो कोई नौकरी नहीं मिल रही, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन भी नहीं किया है। सो दे आर ब्रेकिंग एवरी प्रॉमिस दैट दे हैव मेड टू द पीपल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।